जब भी मैं कहता हूँ कि तुम शरीर नहीं हो, तो बहुत सारे मित्र प्रश्न करते हैं कि फिर हम कौन हैं, हम कैसे जिएं, कहाँ जाएं, क्या करें, क्या लक्ष्य होना चाहिए फिर हमारा। तो सबसे पहले समझने की बात यह है कि अभी तुमने समझा ही नहीं है ठीक से कि तुम शरीर नहीं हो। जिस दिन तुम समझ जाओगे तो ये प्रश्न नहीं करोगे कि अब क्या करें, तो फिर हम कौन हैं। अभी तुम सिर्फ मान रहे हो क्योंकि किसी ने बोल दिया तो तुमने मान लिया। किसी किताब में लिखा है कि तुम शरीर नहीं हो तो तुमने मान लिया। जब तुम ठीक से जांच पड़ताल करोगे अपनी, तो तुम्हें ये बात स्पष्ट हो जाएगी, एकदम साफ हो जाएगी, तुम शरीर नहीं हो। क्योंकि शरीर को ठीक से अगर ठहर कर देखो तो ये पूरी तरह से बाहर से आ रहा है। आज जो तुम खाते हो, कल वो तुम्हारा शरीर बन जाता है। शरीर निरंतर बदल रहा है, हर पल खुद को बदल रहा है, लेकिन तुम स्थिर हो। अगर तुम्हें आज तुम्हारे बचपन का फ़ोटो दिखाया जाता तो तुम नहीं पहचान पाते कि ये तुम कुछ और जानना चाहते हो, कुछ और पाना चाहते हो। शरीर उस समय सोना चाहता है और तुमने कई बार शरीर से ये संघर्ष करते हुए अपने आप को देखा है। शरीर सिर्फ निद्रा, मैथुन और आहार चाहता है, लेकिन तुम्हारी प्यास कुछ और होती है। शरीर इन तीनों चीज़ों के मिलने पर शांत हो जाता है, लेकिन क्या तुम शांत हो जाते हो? सिर्फ ये तीन चीज़ें दी जाए तो क्या तुम सुकून में स्थापित हो जाओगे, शांत हो जाओगे, स्वतंत्र हो जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। उसी तरह कई सारे प्रमाण हैं इस बात के कि तुम शरीर नहीं हो। और जब ये बात तुम्हें स्पष्ट हो जाएगी, साफ हो जाएगी, तब तुम नहीं पूछोगे अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, और तब तुम इस बात को मानोगे नहीं, जान लोगे। जिस तरह सूर्य के निकले हुए होने पर अगर कोई कहे कि ठीक है तुम कहते हो तो हम मान लेते हैं कि सूर्य निकला हुआ है, तो अब क्या करें, ऐसा तो नहीं होता ना। हम देखते हैं कि सूर्य निकला हुआ है, उसके प्रकाश में खड़े होते हैं, तो हम थोड़ी ना कहते हैं कि तुमने कहा इसलिए हम मानते हैं। तो इसी तरह पहले शरीर को देखो, उसको समझो, उसको जानो, तब तुम्हें पता चलेगा कि वो कितना ज़्यादा अलग है तुमसे। अगर शरीर विज्ञान ना होता तो तुम अपने शरीर के 90-95% हिस्से से अनभिज्ञ होते। तुम शरीर के नाम पर जानते ही क्या हो? सिर्फ चमड़ी, सिर्फ स्किन को जानते हो तुम। अंदर का तुम्हें कुछ पता नहीं। तुम शरीर को कंट्रोल भी नहीं करते, वो खुद अपने में स्वयंभू है, खुद चलता है, खुद चीज़ें करता है। अगर तुम्हारे हाथ में छोड़ दिया जाए सांस लेना, तो तुम सांस लेना भी भूल जाओगे, आलस के मारे सांस भी नहीं लोगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। शरीर खुद स्वयंभू अपने आप में स्वचलित है, वो, उसको तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो इस बात को स्पष्टता से पहले तो समझना होता है, पहले तो खुद ही इसका अन्वेषण करना होता है। इसी को बोलते हैं स्वयं को जानना। एक तल पर स्वयं को जानना है, इसी को बोलते हैं। उसके बाद अब फिर तुम प्रश्न करते हो कि हम हैं क्या, हम कौन हैं। तुम्हें क्यों कुछ बन जाने की इतनी जल्दी है? तुम्हें क्यों कुछ हो जाना है? तुम्हें क्यों जान लेना है कि तुम क्या हो? क्या इतना जानना पर्याप्त नहीं है कि तुम क्या नहीं हो? क्या उससे अलग होकर खुद को नहीं देख सकते तुम? जो तुम नहीं हो उससे अलग हो जाना इतना ही काफ़ी होता है, यही इतना ही पर्याप्त होता है। जो है उसको जानने की कोशिश छोड़ दो। जो तुम नहीं हो उस पर ध्यान केंद्रित करो। तुम देखो कि किससे जुड़े बैठे हो, क्या बने बैठे हो, किससे अपनी पहचान जोड़ ली है, और उसका अन्वेषण कर लो। और जब तुम्हें साफ साफ दिख जाए कि वो तुम नहीं हो जो तुम बने बैठे थे, उससे अपनी पहचान को अलग कर लो, उससे अलग हो जाओ, उससे अपना केंद्र मत जोड़ो। यही सच्चाई होती है, इसी को सच को समर्पित होना कहा जाता है। जान लेना पहले कि मैं कौन हूँ, फिर मैं उसे छोड़ूंगा जो मैं नहीं हूँ, ये समर्पण नहीं है, इसे श्रद्धा नहीं कहते। तो फिर तुम अगर ऐसा सोच रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा श्रद्धाहीन हो, और जो श्रद्धाहीन होता है उससे सत्य कभी नहीं मिलता।
और श्रद्धा यही है कि हम नहीं जानते कि आगे क्या है, हम नहीं जानते, लेकिन अभी जो है हम उसे जानते हैं और हम ये जानते हैं कि वो गलत है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब यहाँ मैं शरीर को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं शरीर से तुम्हारे रिश्ते को गलत बोल रहा हूँ। तुम जो स्वयं को शरीर माने बैठे हो उसे गलत बोल रहा हूँ। तो जब मैं ये जान लेता हूँ कि जो अभी हो रहा है वो गलत है, आगे सही क्या है मुझे उसका पता नहीं, मैं गलत करना बंद कर दूँ बिना ये जाने कि सही क्या है। आगे मुझे अभी कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे ये दिख गया साफ साफ कि जो हो रहा है वो गलत है, उसको रोक देना, उससे अपना दामन छुड़ा लेना, इसी को श्रद्धा बोलते हैं, इसी को श्रद्धा बोलते हैं। और ये जो कुछ हो जाने की तड़प होती है कि मैं क्या हूँ मुझे बता दो, इसी को अहंकार बोलते हैं, ईगो बोलते हैं। वो कुछ बने रहना चाहता है, वो कुछ नहीं में नहीं जी सकता, वो शून्य में नहीं जी सकता, उसे कुछ बन जाना है, जल्दी से उसे कुछ हो जाना है, उसे कोई अपनी पहचान स्थापित कर लेनी है। वो पहली पहचान को छोड़ेगा ही तब जब उसे दूसरी पहचान मिल जाएगी। फिर इसी वजह से लोग कहने लग जाते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं निर्गुण निराकार ब्रह्म हूँ। तो इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें लोग करने लग जाते हैं। ये भी बहुत बड़ा अहंकार है। जब आप कहने लग जाते हो कि आप आत्मा हो, आप अविनाशी हो, आप कभी जन्मे नहीं थे, आप कभी मरोगे नहीं, ये भी एक तरह का अहंकार है, क्योंकि जानते नहीं हो आप उसे। आप आत्मा को कैसे जानोगे, आप अविनाशी को कैसे जानोगे, निर्गुण को कैसे जानोगे? अगर नहीं जान सकते तो क्यों कहते हो? इसीलिए कहा गया है कि जिसने जाना उसने कहा नहीं, जिसने कहा उसने जाना नहीं। तो कुछ नहीं में, शून्य में क्यों नहीं जी सकते? और आनंद वही है जो तुम्हें चाहिए, सुकून, आनंद, स्वतंत्रता, वो वहीं पर है। सुंदरता वहीं पर है, सुंदर वही है जो नहीं है। तो देखो कि क्या बने बैठे हो, इसीलिए जो बने बैठे हो वही तुम्हारी परेशानी का कारण है। जो तुम्हारी पहचान तुमने पकड़ ली है वही तुम्हारे दुख का कारण है। उसी को जानना होता है, उसी को देख करके उसी से अलग हटना होता है। सत्य क्या है कोई नहीं जान सकता, ना आज तक किसी ने जाना। जिसने जाना वो कह नहीं पाया, जैसे ही उसने कहा कहते से ही वो झूठ हो गया। बात कहते से ही झूठ हो जाती है, तो वो शब्द मात्र हो जाते हैं। तो सत्य का तुम अनुभव खुद स्वयं कर सकते हो, लेकिन कह नहीं सकते, बता नहीं सकते। तो बस तुम्हें यही देखना होता है कि तुम क्या नहीं हो। जो तुम नहीं हो उससे स्वयं को अलग जान लो, जो हो उसे जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अभी जो तुम्हें लगता है कि तुम जो भी हो, जो भी तुमने अपनी पहचान बनाई है, उसका अन्वेषण करना ही अध्यात्म है। इसी को कहते हैं स्वयं को जानना। धन्यवाद।